जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। माता ने बहुत घोर तपस्या की थी परमात्मा को पाने के लिए और उन्हें परमात्मा मिले भी। उसी प्रकार से माता सबके ऊपर कृपा बरसाएं। जितने भी प्रेमी प्रेमिका हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उन सबको अपने सच्चे प्रेम से मिलवा दें। बस इसी के लिए प्रार्थना करते हैं हम। भगवान सब पे कृपा करें। और ये रीडिंग जो है ना, ये सबके लिए। यहाँ जाति धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। हम हर जाति को मानते हैं और टैरो रीडिंग सभी धर्म के लिए होता है। धर्म तो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। माता रानी कृपा कीजिए और हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड्स दीजिए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जय माता दी। बोल दे शेरा वाली दा, बोल सके दरबार की जय। पहला आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा आया है 9 ऑफ कप्स, फिर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, माता कृपा कीजिए। फिर आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी 5th तो नहीं निकालूंगी मैं, ये बॉटम ऑफ द कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो सारे माइनर अरकाना से आए हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सारी करंट रीडिंग आई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल, अगर आप रिलेशन में हैं तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। इक्वल गिव एंड टेक, आप दोनों बैलेंस में हो और इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल में भी ये एक आपको साइन दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक का आप बैलेंस रखिएगा। और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं और पास्ट का है कोई, तो ये बैलेंस बना के रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेपरेशन में है तो एक पर्सन ने बहुत गिव किया है, दूसरे ने ओनली रिसीव किया है, जिसकी वजह से सेपरेशन आया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। और पेंटिकल का साइन होता है एयर। एयर का है एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। तो ये हो गया आपका कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ये राशि है आपकी। फिर इसके बाद आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, कप्स की राशि है, वाटर एलिमेंट है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि। 9 ऑफ कप्स ये बताता है अगर आप रिलेशन में हैं तो आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही रोमांटिक हो, आप दोनों सेटिस्फाइड हो दोनों एक दूसरे से। अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हैं तो ही और शी इज़ राइट पर्सन फॉर यू और आप लोग एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिफ्रेश फील करते हो। अगर आप सिंगल हो और किसी पार्टनर के लिए आप सोच रहे हो तो आप उसके साथ एंगेजमेंट कर सकते हो, मैरिज कर सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आप बेबी प्लान कर सकते हो। आपका हेल्दी पोजीशन दिखा रहा है कि आप फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो और चीज़ों को अब बारीकी से आपको समझ में आ रही हैं। चीज़ें अब आपको बारीकी से समझ में आ रही हैं। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको गाइड कर रहे हैं। तो अभी आप जो भी एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो उससे आप सामने वाले की फीलिंग इमोशन बेहतरीन समझ रहे हो और ख़ुद के भी फीलिंग इमोशंस को अच्छा स्टैंड दे रहे हो। मतलब बहुत ही एक स्टेबल पर्सनालिटी आपकी बन गई है और आप इक्वल गिव एंड टेक करना सीख गए हो और आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही रोमांटिक फील करते हो। आपको रिफ़्रेशमेंट चाहिए, आप रिफ़्रेश करना भी जानते हो, रिफ़्रेश होना भी जानते हो। और जिनका ब्रेकअप हुआ है वो मिस कर रहे हैं अपने ट्रू पर्सन को। उसके मूव ऑन होने से वो सब कुछ होने के बावजूद वो रिफ़्रेश फील नहीं कर रहे हैं। वो अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं और उन्हें गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं इतना समझदार होते हुए भी मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी।
तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, आपने एक ट्रू पर्सन को अपनी लाइफ में मिस कर दिया, और जिसकी वजह से आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा फील कर रहे हो, जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है। सॉर्ट्स की एनर्जी आपको पहले बता दें, फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। और पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपको कहीं ना कहीं इनजस्टिस मिला है और आपके फीलिंग इमोशंस को सामने वाले आपके पर्सन ने ठीक से समझा नहीं है, और आपके पर्सन के अंदर पेशेंस की कमी थी और उन्हें थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया जिससे आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गए। अब आपके पर्सन अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वेटिंग में हैं, पेशेंस में हैं। मतलब आप भी पेशेंस रखते हो, आपके पर्सन भी पेशेंस रखे हैं, और उन्हें अपने शॉर्ट डिसीजन पे बहुत गिल्ट हो रहा है। अगर आप रिलेशन में हो तो आप लोग की छोटी मोटी बातों में लड़ाई झगड़े होते होंगे जिसका कोई मतलब भी ज़्यादा नहीं होता है, तो उसे इग्नोर कीजिए और मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। और अगर आप सिंगल हो तो सिंगल में भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है थर्ड पार्टी ने आप दोनों को कहीं ना कहीं कुछ मिसगाइड कर दिया है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बताता है। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन अभी वेटिंग एनर्जी में है, आपको स्टॉकिंग भी करते हैं क्योंकि आपके बिना अब आपके पर्सन का मन नहीं लगता है, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा है। और वेटिंग एनर्जी में है, इमैच्योर्ड ये कार्ड है। मतलब थर्ड पार्टी अपना एंजॉय कर रहा है आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, और कुछ नहीं है। ये सब आज करेंट रीडिंग निकल कर आई है, कोई भी परमानेंट एनर्जी नहीं है, सब करेंट रीडिंग मीन्स करेंट एनर्जी है। अब ये 12 ऑफ नाइट है, 12 नहीं सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है आपको, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये एडवेंचर को बताता है, और बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। अगर आप रिलेशन में हो तो आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग वेकेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन आपकी तरफ विथ फुल कॉन्फिडेंस आना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है वो क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है आप और आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो, और अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आए और बहुत सारा एडवेंचर लेकर आए और आपके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करे, कम्युनिकेट करे, आपको समझे, आप उसे समझो, समझने का एक मौका मिले आप दोनों को एक दूसरे को। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन पास्ट लाइफ से आपको प्रपोज करना चाहता है क्योंकि उससे अब सब बातें समझ में आ रही हैं, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, और वो इतने एग्रेसिव हो गए हैं आपके लिए कि अब वो आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते हैं। जो भी पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, वो उस पर बैठकर अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं। वॉन्ड्स की एलिमेंट है, वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। तो आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस में भी जा सकते हो, और आपके लिए कोई आ रहे हैं तो एंजॉय द टाइम, क्वालिटी ऑफ टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशन में। फिर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का साइन मैंने आपको पहले ही बताया था, एयर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आप रिलेशन में थे और आप अपने पर्सन से दूर हुए हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आप उनके लिए पॉजिटिव हो रहे हो। अगर आप सेपरेशन में हो तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपके पर्सन आप उनके दिलो दिमाग में हो और आपके दिमाग में आपके पर्सन है। सेल्फ लव भी बताता है और बहुत ही पॉजिटिव है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी है, ठीक है, ये करंट एनर्जी है। बॉटम ऑफ द कार्ड है, बॉटम ऑफ द कार्ड
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि अगर आप रिलेशन में हो तो आप दोनों के बीच में जो भी स्ट्रेस था उससे आप और आपके पर्सन स्ट्रेस फ्री होना चाहते हो, तो कहीं लॉन्ग ट्रैवल पर जाना चाहते हैं आप दोनों। अगर आप सिंगल हैं तो आप कहीं दूर का प्लानिंग कर रहे हो, स्टेबिलिटी की प्लानिंग कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ आउटकम चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन के साथ पास्ट में जिसके साथ थे उसके साथ रिफ्रेश फील नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं मतलब आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो आप एक हीलिंग चाहते हो, अपने खुद को हील करने के लिए आप आउटडोर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो। और पास्ट कामिक से अगर आप डील कर रहे हो तो उससे निकलना चाहते हो। अब आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, दिल और दिमाग दोनों तरह से। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अपने डिसीजन ले सको और वो टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकल सको। तो आप में ये एक स्ट्रेंथ आया है कि अभी मुझे वो नहीं और टॉलरेट करना है अपने लाइफ में। और यदि आपका सेपरेशन हुआ है, जो आपका ट्रू लव है उसके साथ सेपरेशन हुआ है आपका, तो आप उसके लिए ट्रैवल करना चाहते हो सकता है वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ट्रैवल करना चाहते हो और उसके साथ कुछ कम्युनिकेट, हेल्दी कम्युनिकेशन करके अपना रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। आप उसके बिना बहुत लोनली फील कर रहे हो, आपको स्टेबिलिटी अपने पर्सन के साथ चाहिए, क्योंकि जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है वो अब आपको क्लियर होते नज़र आ रही है। आपका ऐसा भी मन होता है कि सब कुछ छोड़ के अपने पर्सन के साथ कहीं दूर चला जाऊं, ऐसा फील हो रहा है आपको। तो जितनी भी करंट एनर्जी रीड कर रही हूँ वो वाइस वर्सा हो सकता है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो आपके पर्सन भी रिफ़्रेशमेंट फील करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं खुद को और आपको भी। और देखो ये बॉटम ऑफ द कार्ड के बॉटम में ये आया है नाइन ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटी हो, सोफिस्टिकेटेड हो और ब्यूटीफुल लेडी हो, और आपने बहुत वर्क हार्ड किया है अपने लाइफ में और आप शाइन करते हो, आपसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। जो आप करते हैं अपने लाइफ में वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी हॉबीज़ हैं, आप दोनों की हॉबीज़ इंटरेस्ट दोनों सेम है और आप अपने हार्डवर्क की वजह से लाइमलाइट में हो, ग्रेसफुल हो, एलिगेंट हो, आप बहुत ही स्टाइलिश हो और आप खुद को मेंटेन करना अच्छे से जानते हो। और आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि आप किसी के साथ स्मॉल में एडजस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी है, आप एक मैच्योर्ड वुमेन हो। और आप हो मैच्योर्ड वुमेन तो एज में भी, मतलब आप टीनेज में नहीं हो, आप एक मैच्योर्ड वुमेन हो। अगर टीनेज में हो तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है, इंस्पायर्ड करते हो, अट्रैक्ट करते हो अपने पर्सन को। अगर मैरिड हो तो भी आप अपने पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, जिससे आपके पर्सन बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और आप इक्वल गिव एंड टेक बिजनेस में भी करोगे, ठीक है, पूरा सपोर्ट करोगे आप अपने हस्बैंड को, ये एनर्जी निकल रही है। अगर आप दोनों वाइस वर्सा है देख लेना आप अपने हिसाब से। और अगर आप सेपरेशन में हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ये सोच रहे हैं कि अरे ये क्या कर दिया। शी इज़ राइजिंग डे बाय डे और आपकी ग्रोथ देखकर वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि मैं किसकी बातों में आ गया, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है और मैंने उसके ऊपर डाउट किया, जिसने खुद को सेल्फ स्टैंड किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहे हैं और आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप टेक इट फॉर ग्रांटेड, ना किसी किसी को होने नहीं दोगे और ना ही खुद होगे, ठीक है। तो आपकी एक पर्सनालिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है। और इसके बॉटम में आया है आपका एस ऑफ सॉर्ड। देखो एस ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि आपने अपने जीवन में, आपके पर्सन ने जब आपको नहीं समझा, आप मूव ऑन हो गए, आपने जीवन में अपना न्यू स्टैंड लिया। अब आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है आपकी क्वालिटी, कहाँ वो कंकड़ पत्थर में बटोरने में लग गए, टाइम वेस्ट किया उन्होंने और हीरा हाथ से निकल गया। तो आपके पर्सन ने अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट की, वही कंकड़ पत्थर में, और हीरे को निकल जाने दिया। तो अब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है डे बाय डे, ठीक है, वैल्यू समझ,
एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए रीडिंग है, तो वो सब अब क्लियर होगी। अब एक मैच्योरिटी लेवल आपके पर्सन के अंदर आएगी, वो आपसे क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं और आपके राइट के लिए, खुद के राइट के लिए फाइट भी वो करेंगे। तो आपके पर्सन अगर आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप उन्हें पेशेंस के साथ सुनना और फॉरगिव कर देना। किसी पास्ट को लेकर कंटिन्यू मत रखना और आप एक दूसरे को मौका दीजिए कि न्यू बिगनिंग कर सकिए। आप एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा और थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी एंट्री मत होने दीजिएगा अपने बातों के बीच में। मीन्स क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है आप दोनों को। और देखिए एस ऑफ सॉर्ट के बॉटम में आया है दी चैरियट। चैरियट वही विक्ट्री बताता है। जैसे आप दोनों ने अपने एक दूसरे को समझने में, समझाने में एक लॉन्ग जर्नी ट्रैवल की है, ठीक है, और उसमें थर्ड पार्टी आए जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जिन्होंने क्रिएट कर दिया आप दोनों के रिलेशन में। और इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद कोई भी पर्सन मैच्योर हो जाता है। तो आपके अंदर मैच्योरिटी तो है, अब आपके पर्सन के अंदर भी मैच्योरिटी आएगी और वो एक्शन ले चुके हैं और वो इस एक्शन में विक्ट्री पाएंगे, ठीक है। अब उन्हें वाइट एंड ब्लैक के बारे में समझ में आ गया, क्या सच है क्या झूठ है, समझ में आ गया। वो एक्शन लेंगे और आप दोनों को अपने रिलेशन में विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, विक्ट्री मिलेगी। तो यहाँ तक की रीडिंग है। अब देखते हैं कि हमें माता रानी क्या मैसेजेस देना चाहती हैं नवरात्रि का। तो ये कार्ड्स मैंने पहले ही रखे हैं और फर्स्ट कार्ड है गॉडेस ब्रह्मचारिणी, आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, अबंडेंस ऑफ हैप्पी फैमिली, ट्विन फ्लेम रीयूनियन। अरे वाह, ट्विन फ्लेम रीयूनियन, वाओ ग्रेट। और ये थी। दूसरा कार्ड देखते हैं माँ हमें क्या रिलेशन में देना चाहती हैं। माँ महाकाली, पावर ऑफ परफॉर्मिंग डीड्स, ब्लेसिंग। तो अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा, कर्म अच्छे कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। और सेकंड थर्ड है एवरी वुमेन हु अवेकन द शिवा विद इन हर सेल्फ इज शक्ति। तो जो भी शिवा मतलब हमारे अंदर ही शिव शक्ति हैं और अगर आप ईमानदारी से अपने पर्सन को याद कर रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलेंगे। शिव शक्ति भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताते हैं, तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की रीडिंग हो। यहाँ मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, एक सेकेंड, ये देखिए 6-9, आज के लिए 6-9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बॉटम में भी आया है, ये देखिए पहले 6 और ये 9, 6-9-6-9, तो कुछ ये इंडिकेट कर रहा है आपको 6-9-6-9 नंबर, देखिए 6-9-6-9। तो एंजल मैसेज का वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला मैसेज आया है आपका, डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। मतलब इतना सब कुछ हो गया है आप दोनों के बीच में, तो अभी वो कंफ्यूज हैं। आई विश टू सी यू, आपको वो देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आई नीड यू, हाँ इतना मेंटल टॉर्चर होगा तो कोई भी एक सच्चे प्रेमी को ही याद करेगा। जब दिल याद करता है ना तो दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता है, सिर्फ सच्चा प्यार ही याद आता है। विदाउट यू आई एम नथिंग, आपके बिना वो अकेला महसूस कर रहे हैं। इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी परेशान हो जाएगा, लगेगा कोई तो ऐसा बंदा मिले जो मुझे समझे। वी नेवर एवर मेट विथ ईच अदर, अच्छा आप दोनों कभी मिले नहीं हो एक दूसरे से, वाह ये तो बहुत अमेजिंग बात हो गई। आंखों ही आंखों का प्यार है, ये कई बार से ऐसे मैसेजेस निकल रहे हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। और ये क्या है, थर्ड पार्टी इशू, देखा थर्ड पार्टी इशू आपके पर्सन खुद आपको क्लियर कर रहे हैं। और देखते हैं आई सी यू इन माई ड्रीम्स, आपको अपने सपने में आपके पर्सन दिखते हैं। विदाउट यू आई फील एम्प्टी, लोनली, अनएनर्जेटिक, हाँ ट्विन फ्लेम में ही होता है, अगर एक पार्टनर मूव ऑन होता है तो दूसरा अनएनर्जेटिक फील करता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।